हेलो लर्नर्स, डेवलपर्स एंड बिजनेस ओनर्स। आज के टाइम पे यानी हमारे इस डिजिटल एरा में हम अपने बिजनेस को, अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन ले जाने के लिए काफ़ी सारी वेब टेक्नोलॉजीज का यूज़ लेते हैं। और इन वेब टेक्नोलॉजीज में हम ज़्यादातर यूज़ लेते हैं एक वर्डप्रेस में बनाई हुई वेबसाइट का, यानी हम खुद को ऑनलाइन ले जाने के लिए ज़्यादातर वर्डप्रेस वेबसाइट्स का बहुत यूज़ लेते हैं। बट लर्नर्स, हमें शायद ये नहीं पता कि सबसे ज़्यादा वर्नेबल अगर हम किसी वेब टेक्नोलॉजी को मानते हैं तो वो वर्डप्रेस वेबसाइट ही होती है। तो अगर आपने भी अपने किसी क्लाइंट के लिए, खुद के लिए, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएट करी है, तो ये ज़रूरी है कि आप उसमें एक ऑटोमेशन स्कैन ज़रूर रन करें, ताकि आपको पता पड़ जाए कि क्या आपकी वेबसाइट सेफ और सिक्योर है या नहीं। और ये होगा कैसे, ये आज हम देखने वाले हैं। सो आई आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसा एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा, जिसे आप फिल करके आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अपनी काली मशीन पे। और सर, चाहे कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, उसे स्कैन करने के लिए आपको काली मशीन में एक प्री इंस्टॉल टूल यानी पहले से इंस्टॉल टूल मिलता है, जिसका नाम है WPS स्कैन। तो पहले हम रूट परमिशन यहाँ पे अलॉट कर देंगे और अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे WPS स्कैन। ये हमारे टूल का नाम है। इस टूल की मदद से सर हम किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ये टूल इंस्टॉल ना हो, तो हम apt इंस्टॉल WPS स्कैन लिखेंगे और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल हमने एंटर प्रेस करा और आप देख सकते हैं हमारा टूल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और अपना इंट्रोडक्शन भी दे देगा कि इसे यूज कैसे लिया जाए। तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसके कुछ ऑप्शंस जो कि रिक्वायर्ड हो सकते हैं, वो है URL, अपडेट, हेल्प एंड वर्जन। फिलहाल हमें पता है अगर हम -URL के आगे एड्रेस दे देंगे तो ये वहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। तो क्यों ना एक बार हेल्प को भी देख लिया जाए, ताकि हम एक प्रॉपर और एक परफेक्ट स्कैन को रन कर सके, जो हमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन ला कर दे। तो हमने यहाँ पे लिखा WPS स्कैन -हेल्प और एंटर प्रेस करा और इसकी हेल्प हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिखा रहा है। अब इन ऑप्शंस में आपके लिए ज्यादा काम के ऑप्शंस क्या क्या है। पहला, हमें पता है कि हमें URL लिख के -URL लिख के उसके आगे हमारा जो डोमेन नेम है, जो भी एड्रेस है वर्डप्रेस वेबसाइट का, वो मेंशन करना है। उसके अलावा अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो एक और ऑप्शन है जो फिलहाल हमारे लिए काफी काम का है, वो है -e, जिसका मतलब है एन्यूमरेट, जिसका मतलब होता है एडवांस लेवल की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। और इस एन्यूमरेट फंक्शन के अंदर हमारे पास मल्टीपल इसके साथी दे रखे हैं, जहां पे हमें VP दिख रहा है, जिसका मतलब वर्नेबल प्लगइन्स है, AP ऑल प्लगइन्स, P मतलब पॉपुलर प्लगइन्स, VT यानी वर्नेबल थीम्स, AT यानी ऑल थीम्स, और इसी तरीके से हमें मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ पे अच्छे लेवल पे एन्यूमरेशन परफॉर्म करने के लिए एक तो यूज लेंगे AP को, जिसका मतलब ऑल प्लगइन्स है, यानी ये सारे ही प्लगइन्स को स्कैन करेगा, उनके सॉफ्टवेयर डिटेल्स, उनकी वर्जन डिटेल्स हमें लाकर देगा। देन हम यूज लेंगे AT को, यानी सारी की सारी थीम्स को भी स्कैन करा जाए। इस स्कैन के अंदर ये सारी थीम्स को स्कैन करके उनकी वर्जन डिटेल्स, उनकी वल्नरेबिलिटीज और XYZ डिटेल्स भी बता देगा। और यहाँ पे हम यूज लेंगे CB को, जिसका मतलब है कॉन्फ़िग बैकअप्स, यानी जितने भी बैकअप्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं उसके एड्रेसेस लाके देने की कोशिश करेगा। और फाइनली DBE को, जो डेटाबेस एक्सपोर्ट्स, यानी हमारी इस मशीन में, इस वर्डप्रेस मशीन में जितनी भी डेटाबेस की एक्सपोर्ट फाइल्स होगी, जितनी भी डेटाबेस फाइल्स होगी, ये भी हमें वो लाकर देने की कोशिश करेगा। तो ये ऑप्शंस हमारे लिए फिलहाल काफी काम आने वाले हैं। तो अब अगर हम एक प्रॉपर कमांड ड्राफ्ट करना चाहें, तो वो कमांड हमारा हो जाएगा WPS स्कैन -e, जिसका मतलब एन्यूमरेट है। हमने यहाँ पे लिखा ऑल प्लगइन्स, AP कॉमन ऑल थीम्स, AT CB कॉन्फ़िगर बैकअप्स और DBE। ये हमने यहाँ पे चारों के चारों जो एन्यूमरेशन के पॉइंटर्स थे वो मेंशन कर दिए -e के आगे, और यहाँ पे -URL लिख दिया, जिसका मतलब अब आप इसके आगे जो भी एड्रेस देंगे, जो भी वर्डप्रेस वेबसाइट का एड्रेस देंगे, वहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। तो हम यहाँ पे URL में WS Cube Tech का वो हिस्सा जो वर्डप्रेस में बना रखा है, उसका ब्लॉग प्लेटफॉर्म, उसका एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया है, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन हमें लाकर दे। और अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और ये हमें WS Cube Tech की डिटेल्स लाके देगा। मैं WS Cube Tech पे टेस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास परमिशन है। तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पे जिसके आपके पास रिटर्न परमिशन ना हो, या जिसका बाउंटी प्रोग्राम ओपन ना हो, आप वहाँ पे बिल्कुल भी टेस्टिंग परफॉर्म ना करें। अब देखते हैं हमें कैसा आउटपुट लाकर देगा। फिलहाल अगर आप इसे धीरे धीरे स्टडी करने की कोशिश करें, इसे एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे इसने कुछ हेडर्स हमें बताए हैं जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज में यूज लिए जा रहे हैं। उसके अलावा इसने robots.txt फाइल बताई है ना। इस फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, हम इसके एड्रेस पे जाके देख सकते हैं। XML RPC के बारे में बताया है कि यहाँ पे XML RPC फाइल है, जिसके कुछ वल्नरेबिलिटीज भी है, जिससे कुछ नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ने को जरूर मिल जाएगा। उसके अलावा अपलोडिंग डायरेक्टरीज, यानी कुछ कंटेंट अपलोड करने का अपलोड डायरेक्टरी जो है वो एक्सेस हो रही है, यहाँ पे हमें बता रहा है। तो यानी सर अगर आप यहाँ पे इस डायरेक्टरी को ओपन करते हैं, तो शायद आप अपलोड्स के अंदर रखा हुआ सारा डेटा देख पाएं, जो कि एक कमी है। हम और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे WP cron फाइल बता रहा है। इससे रिलेटेड भी हमें डिटेल में समझाएगा यहाँ पे कि इसके होने से या ना होने से क्या फायदा नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा URL ओपन हो गया। आप देख सकते हैं अपलोड्स के अंदर रखा हुआ सारा डेटा हमें दिख रहा है। तो एक वर्नेबिलिटी, इंडेक्स ऑफ की वर्नेबिलिटी हमें यहाँ पे मिल गई है कि वर्डप्रेस वेबसाइट की इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जितना भी डेटा पड़ा है, हम वो साफ साफ देख सकते हैं, और ये एक इंडेक्स ऑफ की वर्नेबिलिटी है।
फिलहाल हम इसे बंद करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास इसी तरीके से कई सारी वल्नरेबिलिटीज और एरर्स यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल में इस आउटपुट को नहीं देखेंगे, लेकिन उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा कि आप बहुत ही इजीली WPS स्कैन नाम के इस टूल के जरिए अपनी किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को स्कैन करके उसे अच्छे लेवल पे सेफ और सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कमी आपको डिफाइन कर देगा और फिर आप उन कमियों को रिजॉल्व कर देंगे। सो लर्नर्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।